हेलो फ्रेंड्स, राजा यस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बीपीएससी से लेकर सभी राज्य स्तरीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना जब हुई थी तो उसके सही संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? यानी कि साइमन कमीशन जो था वह भारत में सबसे पहले कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1927 में। तो 1927 में साइमन कमीशन भारत में सबसे पहले आया। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का पहला विभाजन सन 1905 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 में। अगला प्रश्न है, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यानी कि भारत के कौन ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहे थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यानी गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार किसने निकाला था? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, यानी कि जिसको संविधान का जनक भी कहा जाता है और जिनका पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस एक में भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस श्रृंखला में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुई थी सन 1931 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन। यानी कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा? इसका सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? यानी कि महात्मा गांधी का सबसे पहले लोक सत्याग्रह का प्रयोग यानी कि सबसे पहले कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण, यानी कि बिहार में। और महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण से ही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से यहाँ पे यानी कि चंपारण के किसानों पर अंग्रेजों ने काफ़ी अत्याचार किया हुआ था और नीलकंठिया व्यवस्था को लगा कर के यानी कि नील की खेती करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से लोग अंग्रेजों के अत्याचार से सहन नहीं कर पाए और लास्ट तक क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने चंपारण से ही सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला प्रधानमंत्री देश की बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत के उदारवादी नेताओं में किसे ए सिल्वर्ड टॉन्ज और ऑर्थर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन का सही यानी कि वास्तविक कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकना।
यानी बंगाल में जो राष्ट्रीयता का बढ़ना का जो स्थिति बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का यानी कि बंगाल के बंटवारे का वास्तविक कारण बताया। अगला प्रश्न है 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासक के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था। यानी कि सन 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में खुला विद्रोह कहाँ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई, जो कि वर्तमान में मुंबई है और भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कि किस से एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक्ट जो था उसी के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। अगला प्रश्न है दी प्रोफेट ऑफ इंडिया नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय को दी प्रोफेट ऑफ इंडिया नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के कहा जाता है। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में किसने कहा था अचीव पेएबल एट द कन्वर्सेंस ऑफ द बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा के.टी. साहा। अगला प्रश्न है किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा एन.जी. रंगा। तो एन.जी. रंगा एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि महात्मा गांधी इस आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को स्वीकार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे नेता थे जिनको माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया था। अगला प्रश्न है गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी का जो दांडी मार्च है जो शुरू हुआ था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार के यानी कि आरा के जगदीशपुर गांव से बिलोंग किए थे और उन्होंने सन 1857 के सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें बिहार के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन को वापस लेना पड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न है 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है। यानी कि चटगांव में 1930 में जो 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में यानी कि उसको अलग कराने में जो प्रमुख भूमिका जो निभाई जाती है वह सूर्य सेन की मानी जाती है। अगला प्रश्न है 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी। यानी कि सन 1857 का जो राष्ट्रीय विप्लव जो हुआ था उसको कुचलने यानी कि समाप्त करने के लिए किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश भी है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। यानी कि कौन ऐसा शासक या नेता था जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जो है वह जनता की आवाज़ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न है यह किसका कथन है इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाएं। यानी कि यह किसका कथन है जिसमें एक विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है बिना हिंदू और मुस्लिम के एक साथ हुए। इसका सही आंसर हो जाएगा एम.जी. रनाडे। अगला प्रश्न है पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था। यानी कि पूना समझौता जब हुआ था तो उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व।
अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? यानी कि लॉर्ड हार्डिंग जो अंग्रेज शासक था, उस पर सबसे पहले बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? यानी काकोरी रेल डकैती कांड कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को।